आपने अक्सर सुना होगा कि इस दुनिया में हर चीज के पीछे साइंस छिपी हुई है, जिसकी वजह से उस वस्तु का उपयोग और महत्व पता चलता है। ऐसे में साइंस की मदद से ही पेड़ पौधों, हवा, जंगल, पानी और मिट्टी समेत विभिन्न चीजों के उपयोग का पता चलता है। लेकिन धरती पर ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें आज तक साइंस की मदद से भी सुलझाया नहीं जा सका है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं रहस्यमयी चीजों और घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके आगे साइंस के ज्ञाता भी हार मानने पर मजबूर हो गए हैं। रंगीन क्यों हैं चीन के पहाड़? यूं तो चीन अपने नकली प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस देश में कुछ रंगीन पहाड़ भी हैं जो नकली नहीं बल्कि बिल्कुल असली हैं। इन पहाड़ों को रेनबो माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो चीन के यांगजे नेशनल पार्क में है। इस नेशनल पार्क में लगभग 322 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में रंग बिरंगे पहाड़ हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक चीन में आते हैं। हालांकि इतनी एडवांस तकनीक होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों को आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये पहाड़ रंगीन क्यों हैं, जबकि उन पर कई प्रकार की रिसर्च की गई है। शोधकर्ताओं की माने तो चीन के इन पहाड़ों के रंगीन होने के पीछे सैंडस्टोन और विभिन्न मिनरल्स का आपस में मिक्स होना अहम वजह है, जिसकी वजह से एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन की वजह से पहाड़ों का रंग सतरंगी हो गया है। हालांकि इस थ्योरी में एक दिक्कत ये है कि अगर रिएक्शन की वजह से पहाड़ रंगीन हो जाते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया दूसरे शहरों या पहाड़ों में देखने को क्यों नहीं मिलती है। यही वजह है कि कुछ जानकार इस थ्योरी को नहीं मानते हैं और अपनी एक अलग थ्योरी दुनिया के सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक इन पहाड़ों के रंगीन होने के पीछे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच होने वाली गतिविधि जिम्मेदार है, जो इन्हें खूबसूरत और आकर्षक बनाती है। हालांकि इन दोनों ही थ्योरीज पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से चीन के इन रंगीन पहाड़ों का रहस्य वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। हालांकि इन सतरंगी पहाड़ों की वजह से चीन का पर्यटन कई गुना तक बढ़ गया है, जिससे इस देश की काफी कमाई भी होती है। आखिर कहां गायब हो गई महिला पायलट? इस दुनिया में कई पायलट प्लेन उड़ाते हैं, जिसमें से कुछ प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और बाद में सिर्फ उनका मलबा मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला पायलट के बारे में बताने जा रहे हैं जो अचानक हवा में अपने प्लेन के साथ कहीं गायब हो गई थी और वैज्ञानिक उसका पता लगा पाने में असफल रहे थे। दरअसल एमेलिया एयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 में अमेरिका में हुआ था, जो पेशे से एक पायलट थी। एमेलिया पहली महिला पायलट थीं जिन्होंने साल 1928 में अकेले प्लेन उड़ाकर अटलांटिक महासागर को पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद एमेलिया ने हवाई से यूएस मेनलैंड तक अकेले प्लेन उड़ाया था और उनसे पहले ये कारनामा किसी पुरुष पायलट ने भी किया था। जिसके बाद एमेलिया ने अपने शौक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की चाह में प्लेन को उड़ाते हुए दुनिया का एक चक्कर लगाने का फैसला किया था। ऐसे में एमेलिया ने साल 1937 में अपने प्लेन के नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ उड़ान भरी और फिर प्लेन में फ्यूल भरवाने के लिए पापुआ न्यू गिनी के लेई शहर में एक एयरपोर्ट पर रुके, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन सेंट्रल पैसिफिक ओशन के पास हाउलैंड आइलैंड पर पहुंचते ही एमेलिया के प्लेन का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था, जिसके बाद एमेलिया, उनके नेविगेटर और प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। वैज्ञानिकों ने एमेलिया और उनके प्लेन को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि जिस इलाके में उनका प्लेन गायब हुआ था, वहाँ कोई दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के सबूत भी नहीं मिले थे। ऐसे में एमेलिया को लंबे समय तक खोजने के बावजूद भी जब किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, तो इस घटना के ठीक 2 साल बाद 5 जनवरी 1939 को एमेलिया और उनके साथी नेविगेटर को मृत मान लिया गया था। हालांकि उनके मृत होने के कोई सबूत नहीं मिले थे, जबकि उनके अचानक गायब हो जाने के 80 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी जानकारों के हाथ खाली हैं और कोई नहीं जानता कि आखिर उस दिन एमेलिया और उनके प्लेन के साथ क्या घटित हुआ था। कैसे जीवित है बिना दिमाग वाला जीव? इस धरती पर लगभग हर जीव में दिमाग होता है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा करता है, बल्कि अपने जीवन के अहम फैसले भी लेता है। अगर किसी जीव के पास दिमाग न हो तो उसका जीवित रह पाना मुश्किल हो जाता है।
वहीं अगर किसी जीव का दिमाग खराब हो तो उसे पागल या अक्ल का कच्चा माना जाता है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि धरती पर एक बिना दिमाग वाला जीव भी है जिसे स्माइल मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये जीव मुख्य रूप से डार्क, ठंडे और नमी वाले इलाकों में जमीन पर पाया जाता है, जो बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगी को खाकर जीवित रहता है। स्माइल मोल्ड दिखने में काफी हद तक पेड़ की जड़ों की तरह लगता है, जिसका रंग आमतौर पर पीला होता है। वैज्ञानिकों की माने तो स्माइल मोल्ड के पास कोई दिमाग नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही चालाक और तेज जीव है। स्माइल मोल्ड किसी भी भूल भुलैया या पहेली को सॉल्व करने में माहिर होता है, जबकि ये परिस्थिति के हिसाब से तुरंत अपनी जगह बदलने में भी एक्सपर्ट होता है। वैज्ञानिकों की माने तो स्माइल मोल्ड दिन के अलग अलग घंटों या समय को भी आसानी से पहचान सकता है, जिसकी वजह से ये अपनी गतिविधि में परिवर्तन करता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि स्माइल मोल्ड के पास अपना दिमाग नहीं होता है। ऐसे में ये जीव आखिर इतना तेज और चालाक कैसे हो सकता है? क्या धरती में ऐसे जीवों का अस्तित्व है जो बिना दिमाग के भी काम कर सकते हैं? क्या हम इंसान अब तक इस प्रकार के जीवों को खोजने में नाकामयाब रहे हैं, या फिर क्या स्माइल मोल्ड अपने जैसा इकलौता जीव है? ये एक सवाल है कि आखिर बिना दिमाग के कोई जीव जिंदा कैसे रह सकता है और अपने जीवन के अहम फैसले कैसे लेता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सटीक सबूत नहीं लग पाया है। महासागरों के नीचे क्या है? आज के आधुनिक युग में साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि उसकी मदद से हम दूसरे ग्रहों पर रोबोट्स और मिशन भेज रहे हैं, जबकि स्पेस में एक शानदार होटल बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब नाम का बहुत ही आधुनिक टेलीस्कोप भी तैयार कर लिया है, जिसकी मदद से हम धरती पर रहते हुए अंतरिक्ष में 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर चीजों को आसानी से देख सकते हैं, जबकि ब्लैक होल की साफ और सटीक तस्वीरें भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन आधुनिक मशीनों की मदद से ऊंचाई की चीजों को तो देखा जा सकता है, लेकिन शायद गहराई की चीजों को देखने के लिए वैज्ञानिक कोई भी आधुनिक मशीन बनाने में सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में महासागर है, जहां विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और चांद की जमीन पर भी कदम रख चुके हैं, पर हमें अपने ग्रह पर समुद्रों के बारे में ज्यादा जानकारी मालूम नहीं है। एक रिसर्च की माने तो वैज्ञानिक महासागरों के सिर्फ 5% हिस्से को ही देख पाए हैं, जबकि बाकी के 95% हिस्से में क्या कुछ है वो इस बात से अनजान है। समुद्र के इस हिस्से में रहस्यमयी जीवों से लेकर विचित्र चीजें हो सकती हैं, जिनके बारे में हम इंसानों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से को मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर के आसपास है। समुद्र के इस हिस्से में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता है, जबकि इस जगह पर पानी का प्रेशर इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। महासागर में इंसान की अधिकतम पहुंच 200 मीटर के आसपास है और इस एरिया को ट्विलाइट जोन के नाम से जाना जाता है, जहां सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो जाती है और उसके आगे के हिस्से में अंधकार ही अंधकार होता है। समुद्र में 200 मीटर की गहराई में जाने के लिए भी ऑक्सीजन मास्क और आधुनिक ड्रेस की जरूरत पड़ती है, ताकि वहां का अत्यधिक प्रेशर इंसान की जान न ले सके। ये प्रेशर सिर्फ इंसानों के लिए ही हानिकारक नहीं होता है, बल्कि इसकी वजह से विभिन्न मशीनों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। शायद यही वजह है कि वैज्ञानिकों के लिए समुद्र की गहराइयों में जाने से ज्यादा आसान काम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, क्योंकि स्पेस के बारे में वैज्ञानिकों ने इतनी रिसर्च कर ली है कि वो वायुमंडलीय प्रेशर और दबाव जैसी चीजों को झेलते हुए अपने मिशन को सफलतापूर्वक दूसरे ग्रह तक पहुंचा देते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर इस तरह के किसी भी कार्य को कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिकों को महासागर और उससे जुड़े एरिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। यही वजह है कि कई जानकार समुद्र को एलियंस का घर भी बताते हैं, जहां तक पहुंच पाना इंसान के बस की बात नहीं है। दरअसल बीते कुछ सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं
कि इस यूनिवर्स में सिर्फ हम इंसान ही मौजूद हैं या फिर हमारे जैसे कोई दूसरे जीवित प्राणियों का अस्तित्व भी यहाँ संभव है। ऐसे दूसरे प्राणियों को वैज्ञानिक एलियंस कहते हैं, जो शायद ब्रह्मांड के किसी छोर पर हम इंसानों की तरह बस्तियां बसाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हालांकि अब तक इन एलियंस की मौजूदगी को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कई जानकारों का मानना है कि वैज्ञानिक गलत जगह पर एलियंस को खोज रहे हैं। उनका कहना है कि एलियंस अंतरिक्ष के किसी दूसरे ग्रह या गैलेक्सी में नहीं, बल्कि सालों साल से धरती पर समुद्रों की गहराई में रहते हैं और वहीं से हम इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ये एलियन सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित है कि इनकी कॉलोनी तक पहुंच पाना हम इंसानों के लिए संभव नहीं है। शायद इसी वजह से इंसान समुद्र में एक पॉइंट के बाद नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि एलियंस उन्हें अपने इलाके में आने की अनुमति नहीं देते हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये भी सच है कि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में सफल हो गए हैं, जबकि उनके लिए धरती पर समुद्र आज भी अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या है डार्क मैटर? दुनिया भर के वैज्ञानिक कई साल से धरती के साथ साथ अंतरिक्ष को भी खंगालने के काम पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम इंसानों को इस जगह पर विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अंतरिक्ष में सैकड़ों तारे, उल्कापिंड, ग्रह, चट्टानें और क्षुद्र ग्रह हैं, जो इसे खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक कई सालों से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड को कौन सी शक्ति ने स्थिर रखा हुआ है और हमारे सूर्य समेत विभिन्न गैलेक्सी को किस ताकतवर ग्रेविटी ने पकड़ा हुआ है। दरअसल ग्रेविटी ही वो शक्ति है जो किसी भी छोटी चीज को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी विभिन्न चीजों और इंसानों को अपनी ग्रेविटी से खुद से जोड़े रखती है, ठीक उसी तरह सूर्य की ग्रेविटी धरती समेत विभिन्न ग्रहों को पकड़ कर रखती है, जिसकी वजह से सभी ग्रह अपनी जगह पर टिके रहते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक उस ताकत की खोज कर रहे हैं जिसने विभिन्न सौर मंडलों, गैलेक्सी, तारों और इस ब्रह्मांड को उसकी जगह पर टिकाए रखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में ऐसी कोई चीज जरूर है जिसका द्रव्यमान और ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड में चीजों को अपनी ताकत से उसकी जगह पर बनाए रखने का काम करती है। वैज्ञानिक इस ना दिखने वाली ग्रेविटी या शक्ति को डार्क मैटर का नाम देते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के लगभग 85% द्रव्यमान को कवर किए हुए है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में फैले होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों को डार्क मैटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इस मैटर को शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से देखना संभव हो पाया है, जिसकी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के लिए डार्क मैटर और उससे निकलने वाली ऊर्जा अनसुलझी पहेली बन चुका है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि डार्क मैटर को देखना या फिर उसे महसूस कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसकी मौजूदगी की वजह से इस पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है। ऐसे में अगर किसी दिन ये डार्क मैटर अचानक से गायब हो जाता है तो संभव है कि इसकी ऊर्जा से संचालित होने वाला ब्रह्मांड एकदम से अस्थिर हो जाए। इसकी वजह से न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे अंतरिक्ष में उथल पुथल का माहौल पैदा हो जाएगा, जो हम इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक डार्क मैटर की मौजूदगी और उससे जुड़े रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसकी शक्ति और महत्व का कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन साइंस के इतना एडवांस हो जाने के बाद भी वैज्ञानिकों के हाथ खाली हैं, जबकि आधुनिक मशीनें और टेलीस्कोप भी इस रहस्य को सुलझा पाने में असफल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।